अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप जब से कोई भी वैकेंसी बिहार में दिया जाए तो अभ्यर्थी जब तक सड़क पर नहीं आते हैं, कई जगह जाके अपना अपना गुहार नहीं लगाते हैं, तब तक कुछ काम ही नहीं होता है। सीटेट अपेयरिंग को लेकर चूंकि पिछला बार मौका मिला, इस बार नहीं मिला, इसको लेकर कई दिनों से अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई जगह जाके मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री से हो और शिक्षा विभाग सभी जगह जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या सीटेट अपेयरिंग को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नवीन सर से, सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले एग्जाम टूर के व्यूअर की तरफ से और अभ्यर्थियों की तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप स्वस्थ रहें, ईश्वर कृपा बनाए रहे आप पर, ताकि आप अभ्यर्थियों का आवाज बने, अभ्यर्थियों को एक अच्छा मार्गदर्शन दे सर। इसके लिए आपको भी धन्यवाद और जो अभ्यर्थी देख रहे होंगे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज छात्र हैं तो छात्रों ने ही हमको एक पहचान दी है, उनका हमेशा हम शुक्रगुजार रहेंगे। और हमेशा जब भी हमारी कोशिश होती है कि छात्र हित में जो वाजिब बातें हैं हमेशा हम रखने का प्रयास करते हैं और फिर हम रखेंगे। और सीटेट का जहां तक सवाल है, सीटेट अपेयरिंग का जहां तक सवाल है, तो निश्चित रूप से उनको मौका मिलना ही चाहिए। बहुत सारे इसके रीजंस हैं जिसके कारण उनको मौका मिलना चाहिए। आप अगर वास्तविक रूप से देखें तो बिहार का जो सीटेट का इस बार रिजल्ट हुआ है वो कितना पुअर रिजल्ट हुआ है, किसी से छिपा हुआ ये बातें नहीं है, छिपी हुई नहीं है। और इसके बाद चूंकि बिहार गवर्नमेंट इतनी महत्वपूर्ण वैकेंसी निकाल रही थी, तो बिहार सब स्टेट का अपना अपना टेट होता है। बिहार का भी बीटेट है, बीटेट पेपर 1 पेपर 2 होता है। तो बीटेट पेपर 2 अगर दिए रहते तो आज ये नौबत नहीं आती है, क्योंकि जिस तरीके से आप स्टेट में देखें कि क्वेश्चन का जो लेवल था 80% स्टूडेंट पास किए, अधिक से अधिक छात्रों को मौका मिला। ये अपने आप में एक स्वागत योग कदम है कि आगे वो लोग स्ट्रगल करेंगे और जिनमें एलिजिबिलिटी होगी, जिनमें योग्यता होगी, वो अपना एक सीट पक्का करेंगे। तो यहाँ पर भी बिहार गवर्नमेंट, चूंकि आप देखेंगे 2011 के बाद 2017 में बीटेट लिया गया था और 2017 के बाद अभी तक बीटेट नहीं लिया गया है। तो रिजल्ट अगर सीटेट का बेहतर होता तो निश्चित रूप से हम ये मांग नहीं भी कर सकते थे। अगर बीटेट गवर्नमेंट ली रहती तब भी ये मांग नहीं करते, लेकिन चूंकि बीटेट नहीं ली है, इतना रिजल्ट पुअर हुआ। और दूसरा ये भी बात है कि आप देख रहे हैं कि इतने दिनों तक बिहार सरकार सोई हुई थी एक तरीके से। बीच में कई साल से लगातार वैकेंसी नहीं आ रही थी, छात्र लगातार रोड पे जद्दोजहद कर रहे थे, धरना प्रदर्शन जो भी होता है वो अपने हिसाब से कोशिश कर रहे थे। लेकिन चूंकि इलेक्शन होना है 2025 में, तो इलेक्शन से बिफोर इतनी बड़ी वैकेंसी, फिर उस वैकेंसी को रिपीट करना, तो जिन स्टूडेंट को मान लीजिए कि इस बार मौका नहीं मिल पाएगा, तो उनको निश्चित रूप से दिमाग में ये बात चलेगी कि अब तो फिर 4 साल के बाद ही हमको मौका मिलना है, जो कि पैटर्न चला आ रहा है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो कैसे वो स्टूडेंट बर्दाश्त करे, कैसे इस बात को बर्दाश्त कर पाए कि अगर हमको, या नहीं तो दूसरा एक ऑप्शन और है कि आप सीटेट का ही सीटेट का ही कम कर दीजिए कट ऑफ। कितना कम किया जाएगा? एक बार तो कम किया गया है, लेकिन सर एक प्रश्न ये अभ्यर्थी के मन में है कि पिछला बार आप अलाउ करते हैं सेम वैकेंसी में, इस बार क्यों नहीं अलाउ करते हैं? ये अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत बड़ा प्रश्न नहीं, बिल्कुल वाजिब प्रश्न है कि पिछली बार आपने मौका दिया, तो इस बार भी आपको निश्चित रूप से मौका देना चाहिए। अरे इससे क्या होगा, जो डिजर्व करेंगे, जितनी आपकी वैकेंसी है, सीट तो अंततः उतना ही भरा जाएगा। कंपटीशन लेवल मान लीजिए थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन वैसे उम्मीदवार जो कि निश्चित रूप से योग्यता रखते हैं, एक मौका उनको मिलेगा। नहीं तो फिर जो बीच में गैप है, फिर अगले इलेक्शन वाली बात है, तो कहीं ना कहीं यही सोच छात्रों को मायूस करती है। सर सीटेट का और एस्टेट जो बिहार में हुआ, इस बार हुआ, उसके प्रश्न का लेवल देखा जाए, बच्चे आरोप लगा रहे थे कि सीटेट का इतना प्रश्न हाई गया कि हम लोग कितना भी पढ़े, एग्जाम उधर चल रहा था, टीचर का एग्जाम भी देना था, तो हम लोग आनन फानन में देने गए, कोई 1 अंक से पीछे हो गया, कोई 2 अंक से पीछे हो गया, कोई 3 अंक से पीछे हो गया। तो सर बहुत अंतर होता है। नहीं, बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन एक खास पैटर्न होना चाहिए कि आप कम ही वैकेंसी दें और लगातार ईयर बाय ईयर वैकेंसी दें। आप 10,000 ही वैकेंसी देते, लेकिन प्रत्येक साल देते, तो इससे क्या होता कि छात्रों की मनोदशा ये रहती कि चलो इस बार हम नहीं पास कर पाए हैं, तो अगली बार हम अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, अगली बार हम अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी तो एक सीट अपना पक्का करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से एसएससी अपना कैलेंडर निकालती है, अन्य एग्जाम में भी कैलेंडर निकलती है, तो आप
इसका भी स्पेशल कैलेंडर आप निकाल दीजिए कि प्रत्येक साल हम कब वैकेंसी देंगे, कितनी संख्या में वैकेंसी देंगे, जितनी भी वैकेंसी खाली होती है उस हिसाब से आप पहले उसकी घोषणा करें, तो क्यों इस तरह का माहौल बनेगा। तो और जहां तक अभी आप जो सवाल किए कि दोनों के लेवल में अंतर वाली बात, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। आप देख लीजिए सीटेट का लेवल, आप देख लीजिए एस्टेट का लेवल, कहीं भी दोनों का आपस में तुलना ही नहीं है। इसलिए छात्रों की 100% जायज मांग है और हम तमाम छात्रों से भी कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपना यूनिटी मजबूत कीजिए और आप शिक्षा विभाग से गुजारिश कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, अहिंसात्मक तरीके से अपनी बातों को रखिए। आप माननीय मुख्यमंत्री के पास अपनी बातों को रखिए, उप मुख्यमंत्री के पास अपनी बातों को रखिए। जो डिसीजन बॉडी है जो इसके रिगार्डिंग डिसीजन ले सकती है, उनके पास अपनी बातों को रखिए। तो और हमको नहीं लगता है कि माननीय मंत्री जी भी या जो संबंधित शिक्षा विभाग जो है तो वो इस संबंध में विचार नहीं करेगी। मानवीय पक्ष भी आप देखिए, क्योंकि आप ही के बच्चे हैं, आप ही के और ये यूथ हैं, इनको थोड़ा सा आप बढ़ावा दीजिएगा, थोड़ा सा इनको सपोर्ट कीजिएगा तो ये वैसा करके दिखाएंगे। सर, एक प्रश्न अभ्यर्थी लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीका से सीटेट में 50% पर पास होता है स्टेट में, लेकिन सीटेट में 60% रखा जाता है जनरल का, उसी तरीका से सबका कम किया जाता है। यहाँ भी अंतर है, इसको बराबर भी किया जा सकता है। क्यों नहीं, ये तो राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। राज्य सरकार तो करती ही है। आप देखे होंगे कि पिछली बार भी यहाँ के 5% कम की थी, तो वो राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। तो वो अलग से वैसा नहीं करके अगर 5% कट ऑफ को डाउन भी कर देते हैं तब भी बहुत सारे बच्चे इस रेंज में आ जाएंगे और इन बच्चों को तकलीफ नहीं होगी। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बच्चे राबड़ी आवास भी गए, लालू जी से भी मिले, बहुत जगह मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको निराशा हाथ ही लग रही है और बहुत परेशान है। उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? इतनी आसानी से थोड़ा ही सब कुछ होता है। इतना आसानी से मान जाते तो फिर बात क्या था। इतनी आसानी से सारी बातें समझ में आ जाती तब भी दिक्कत नहीं थी। इसलिए करके हम तमाम बच्चों को कहना चाहेंगे कि तुरंत हार नहीं मानना है। आप निश्चित रूप से आपको हो सकता है कि कई बार दौरा करना पड़े शिक्षा विभाग का या माननीय मंत्री के समक्ष, शिक्षा मंत्री के समक्ष कई बार आपको दौरा करना पड़े, तब एक तरीके से प्रेशर ग्रुप बनेगा। तब उनको लगेगी कि नहीं, निश्चित रूप से ये बच्चे परेशान हैं, तो बड़ी उदारता पूर्वक हो सकता है कि कुछ इस पर विचार कर ले, जैसे पिछली बार हुआ था। जो भी अभ्यर्थी यदि इस समस्या से जूझ रहे हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ये सक्षम पदाधिकारी तक, मुख्यमंत्री तक या किस शिक्षा विभाग तक पहुंचे, ताकि इन बातों पर संज्ञान लिया जाए। और एक बात बता दें, यदि आपको लगे कि कोई भी प्रश्न छूट गया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और सर को जन्मदिन का विशेष जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।